बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर हेमंत कटारे और मीडिया अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज है। ईओडब्ल्यू ने की एफआईआर दर्ज है। आईएसबीटी भूमि आवंटन में गड़बड़ी, हेमंत कटारे और उनके भाई पर आरोप। गलत तरीके से प्लॉट आवंटन और अनुमति देने का आरोप। कटारे की कंपनी को बीडीएस से प्लॉट आवंटन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर हेमंत कटारे और मीडिया अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज है। ईओडब्ल्यू ने की एफआईआर दर्ज है। आईएसबीटी भूमि आवंटन में गड़बड़ी, हेमंत कटारे और उनके भाई पर आरोप। गलत तरीके से प्लॉट आवंटन और अनुमति देने का आरोप। कटारे की कंपनी को बीडीएस से प्लॉट आवंटन। ये 2004 का घटनाक्रम है जो मेरी जानकारी में है। शायद उन दिनों मैं कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट था और मुझे तो पता भी नहीं था ये सब क्या राजनीति और क्या चीजें हैं। पर ठीक है, राजनीति में आया हूं तो मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित होकर के इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। आज जैसे ही मैं उपनेता प्रतिपक्ष बन करके आया और सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना जब शुरू क्या कर दिए मैंने, तो अचानक से मैं आरोपी बन गया। जब हम पद पे नहीं होते हैं तब हम लोग पाक साफ होते हैं मध्य प्रदेश की जनता के बीच में, और जैसे ही हम लोग पद पे आ जाते हैं वैसे ही हमारा पूरा परिवार को भ्रष्टाचारी और झूठी एफआईआर करना शुरू हो जाती। तो हेमंत कटारे ने इस पर अपनी सफाई भी दी है। ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर हेमंत कटारे और मीडिया अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज है। ईओडब्ल्यू ने की एफआईआर दर्ज है। आईएसबीटी भूमि आवंटन में गड़बड़ी, हेमंत कटारे और उनके भाई पर आरोप है। और इस आरोप के बाद हेमंत कटारे की सफाई भी सामने आई है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आकाश से। आकाश, जिस तरह से अब यह मामला सामने आया है, हेमंत कटारे और मीडिया अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन इस मामले में हेमंत कटारे कह रहे हैं कि ये तो बहुत पुराना मामला है, तकरीबन 2004 का, आज से 20 साल पहले का मामला। लेकिन जब वो अब राजनीति में आ गए, उपनेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, उसके बाद से इस तरह के मामले उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं जानबूझ के। निश्चित रूप से भागीरथ जी, ईओडब्ल्यू ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो उपनेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश के हेमंत कटारे, उनके खिलाफ जो है ये जमीन से जुड़ा मामला है और इस मामले में जो है एफआईआर दर्ज की है। और जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया है, क्योंकि इसमें जो है ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई थी सीआर दत्ता द्वारा, जिनकी शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने जो है पूरे मामले की जांच की। और अब इस पूरी जमीन जो आईएसबीटी कैंपस में ही कोने का जो प्लॉट था, उस प्लॉट पे जो है उसका डाइवर्शन गलत तरीके से किया गया है, उसको व्यवसायिक भूमि में इस्तेमाल किया जा रहा है। और नियम विरुद्ध जाकर जो है बीडीए के तत्कालीन अधिकारियों ने जो है इसमें गड़बड़ी की है, इस तरीके की बात निकलकर सामने आई है। और यही कारण है कि इस पूरे मामले में अब लोकायुक्त, माफ कीजिएगा, ईओडब्ल्यू की टीम ने जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए हेमंत कटारे उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और सीधे तौर पर अगर हम हेमंत कटारे की बात करें तो उपनेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश के और कांग्रेस के विधायक है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको फंसाने के लिए अब जो है इतने पुराने मामले में जो है एफआईआर की गई है। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि इसके पहले भी उन पर कई मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन बाद में न्याय की जीत हुई और इस मामले में भी जो है उनको न्याय मिलेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके द्वारा किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी नहीं की गई है और यही कारण है उन्होंने साफ तौर पर अपने ऊपर लगाए गए और जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर को गलत करार दिया है। जी भागीरथ आकाश, जिस तरह से हेमंत कटारे हालांकि ये कह रहे थे कि उनका मानना है कि जो केस बहुत पुराना है, लेकिन इस मामले में उनके साथ मीडिया अधिकारी हैं, कई अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। क्या वो अधिकारी अभी भी मीडिया में कार्यरत हैं या फिर उनमें से कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं? जी बिल्कुल, अब क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है तो इस पूरे मामले में तत्कालीन अधिकारी भी रहे होंगे तो भी उन पर कार्रवाई होगी। तो अब ऐसे में देखना यही है, क्योंकि तत्कालीन जो सीईओ थे एपी राही और जो ओएसडी के मनोज वर्मा, उन पर भी जो है उनके साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचने का ये पूरा मामला है बनाया है ईओडब्ल्यू ने। तो अब ऐसे में देखना होगा कि अब एफआईआर दर्ज हो गई और उसके बाद अब ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। जी भाई बिल्कुल आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ और कार्रवाई होती है, लेकिन एक बड़ा मामला है। हेमंत कटारे और मीडिया अधिकारियों पर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।